श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे महादेव का जो सबसे खास दिन होता है वो होता है प्रदोष का दिन, और कल पड़ रहा है इस साल का भौम प्रदोष। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिन भी व्यक्तियों के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है, चाहे धन को लेकर समस्या चल रही हो, चाहे परिवार में आपस में तनाव बना रहता हो, चाहे व्यापार अच्छे से ना चल रहा हो, बिजनेस में लगातार घाटा होता जा रहा हो, या फिर नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, या फिर बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक से संबंधित कोई समस्या हो, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या समस्या चल रही हो तो आपको सिर्फ एक शमी पत्र से शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की तमाम परेशानियों का महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, बच्चों के लिए है, उनके बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है, तथा जीवन में आपके किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो उसको समाप्त करके धन वैभव की प्राप्ति करवाने के लिए है। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक कनेर का फूल लेना है। कनेर का फूल महादेव को सबसे अधिक प्रिय होता है, महादेव की प्रिय सामग्री होती है कनेर का फूल। तो आपको सिर्फ एक कनेर का फूल ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक शमी पत्र ले लेना है। अगर शमी पत्र भी आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेना है और एक लोटा जल ले लेना है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है जिसे हम लोग गठान कहते हैं, उसको भी तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम होता है शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और अगर आप इस समय ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर साक्षात महादेव की कृपा होगी, क्योंकि इसी समय भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए अगर प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकार होगा। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो तीनों सामग्री लेकर आए हैं, इनमें से सबसे पहले आप शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे व्यापार को बढ़ाने से संबंधित हो, व्यापार में तरक्की करने से संबंधित हो, नौकरी प्राप्त करने के लिए हो, धन प्राप्त करने के लिए हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, तो उस मनोकामना को महादेव से बोल दीजिए और ये बेलपत्र भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आप जो ये कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। मंत्र का स्मरण करते हुए ही आपको ये सारी सामग्री समर्पित करनी है, और जिस तरह से सामने आपको वीडियो में समझाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको समर्पित करनी है। ये जो कनेर का फूल है उसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, ठीक ऐसे ही आपको ये समर्पित करना है। सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए, यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर लगा लीजिए। फिर वहीं 1 या 2 मिनट शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र श्री का स्मरण करिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि इस प्रदोष में अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो आने वाले 3 महीने के अंदर महादेव आपकी हर मनोकामना को जरूर परिपूर्ण कर देते हैं। बस आप अपने पूरे दिल से, पूरे भाव से ये उपाय करिएगा तो महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। ये उपाय महादेव को बहुत ही जल्द प्रसन्न करने वाला है। गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, ये उपाय
उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा चल रही है, रुपए पैसों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें बनी रहती है। कोई भी अपना कार्य वो शुरू करना चाहते हैं लेकिन रुपए पैसों की वजह से शुरू नहीं कर पाते हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है। धन की बहुत ज्यादा हानि हो रही है। तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कहीं से कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा दही। दही महादेव को बहुत ही प्रिय होती है और प्रदोष के दिन अगर हम लोग दही समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमारे सभी कार्यों को बहुत ही जल्दी परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपको ये तीनों सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे लाभकारी होगा। लेकिन प्रदोष काल में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिए। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो दही लेकर आए उस दही से आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से लेपन करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमः या फिर नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाना है। शिवलिंग में अच्छी तरह से लेपन करते जाइए। जैसे आप चंदन का लेपन शिवलिंग में करते हैं वैसे ही आप दही से शिवलिंग में चारों तरफ अच्छे से लेपन करते जाना है और मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपने हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में धन की जो समस्या चल रही है उस समस्या को समाप्त करने की कृपा करें तथा धन धान्य के भंडार भरने की कृपा करें। महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद आप एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमोस्तुभ्य का लगातार स्मरण करते जाइए। गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर वहीं 1 या 2 मिनट रुककर श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी ने कहा कि प्रदोष की तिथि में जो भी व्यक्ति दही से महादेव का स्नान करा देता है यानी महादेव में लेपन कर देता है तो उसकी धन से संबंधित मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। आर्थिक समस्याओं का अंत होता है तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए ही है और मनोकामना की पूर्ति के लिए है। और ये उपाय आपका शिव तथा शक्ति वाला उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार करना चाहें तो वो दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवानी है, धन धान्य को बढ़वाना है, अपने वंश में वृद्धि करनी है, व्यापार में वृद्धि करनी है। जीवन में लगातार सफलता को प्राप्त करने के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और ये दीपक तथा चावल के दाने लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप बैठ जाइए और अपना फेस यानी अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए और उसके बाद ये के दाने वही समर्पित कर दीजिए और इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आप ये दीपक रख लीजिए। यानी इस दीपक को आप ऐसे ही जमीन पर नहीं रख देंगे बल्कि कुछ चावल के दानों के ऊपर रखेंगे। इस दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख भी आप उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे। अब इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार श्री शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करिए। श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करिए तथा महादेव से और पार्वती से अपनी मनोकामना को बोल दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। गुरु जी कहते हैं कि सोमवार के दिन शाम को जब सूर्यास्त के बाद हम लोग दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ करते हैं तो उससे हमें शिव और शक्ति की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। महादेव तथा माता पार्वती की कृपा से हमारे जीवन में धन की वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है तथा हमारे सारे रुके हुए कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आप ये उपाय इसी सोमवार से करना प्रारंभ कर सकते हैं।
या फिर अगले सोमवार से करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।